अरे अभी अभी तो गेम शुरू की है, 1 मिनट भी सुकून से नहीं खेलने देते। पता नहीं अब किसको काम पड़ गया है। सुबह से 3 बार दस्तक हो चुकी है। बस अब तो मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला। अरे मैं कब से दरवाजा बजाए जा रहा हूँ, कोई खोलता ही नहीं। कैसा जमाना आ गया है। मुझे लगता है ये निक्कू कौवा घर में बैठा मोबाइल पे लगा होगा। अरे वो स्कूल में मेरी किताब ले गया था, मैंने तो पढ़ना था। कल स्कूल में मेरा टेस्ट भी है, अब मैं क्या करूं? अरे तुम जो भी हो यहाँ से चले जाओ, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ और दरवाजा नहीं खोल सकता। अब मजीद दरवाजा खटखटा के मेरा दिमाग खराब मत करो। कुछ वक्त के बाद निक्कू कौवे की माँ डॉली आ जाती है। वो बंटी को देखकर कहती है, बेटा तुम बाहर क्यों खड़े हो? आओ अंदर चलो मेरे साथ। मैं दाना लेने गई थी, आज मुझे आने में देरी हो गई है। डॉली जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है। दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। अरे ये निक्कू ने आज दरवाज़ा बंद क्यों कर रखा है? पहले तो उसने ऐसा कभी नहीं किया। हाँ आंटी, मैं भी इसीलिए बाहर बैठा हूँ कि निक्कू दरवाज़ा नहीं खोल रहा। वो स्कूल में मुझसे किताब ले गया था, मैंने उस किताब से पढ़ना है। आप उससे कह के मेरी किताब ला दें। अरे निक्कू दरवाज़ा खोलो, बंटी कब से दरवाज़ा खटखटा रहा है, तुम उसे उसकी किताब वापस कर दो। निक्कू जो गेम खेलने में लगा हुआ था, माँ की आवाज़ सुनकर मोबाइल को छुपा देता है और फौरन किताब उठा लेता है और दरवाजा खोलने चल पड़ता है। दरवाजा खुलते ही डॉली और बंटी अंदर आ जाते हैं। अरे निक्कू, तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? बंटी कब से खटखटा रहा है, तुम इसे इसकी किताब वापस कर दो। अरे माँ, मैं तो पढ़ रहा था, मेरा ध्यान बार बार बाहर जा रहा था, तो इसीलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अरे बंटी, ये लो तुम्हारी किताब, मैं पढ़ चुका हूँ। बंटी किताब लेकर वापस अपने घर चला जाता है। वहाँ घर में बंटी की माँ कब से उसका इंतजार कर रही थी और बंटी के लिए परेशान भी थी। तभी बंटी वहाँ पर पहुँच जाता है। अरे बेटा, तुमने घर वापस आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तुम्हारे लिए परेशान थी और कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। शुक्र है तुम घर पहुंच गए। अरे माँ, मैं निक्कू से अपनी किताब लेने गया था, वो दरवाज़ा ही नहीं खोल रहा था। मुझे तो लगता है वो पढ़ाई के बहाने मोबाइल पे गेम खेल रहा था। आओ बेटा, अब घर चलें। घर आने के बाद बंटी अपना स्कूल का टेस्ट याद करने लग जाता है। कुछ समय बाद जब बंटी अपना सबक याद कर लेता है तो उस वक्त रात हो जाती है। बंटी अपनी माँ के साथ जब सोने के लिए लेटता है तो वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तुम मुझे मोबाइल कब लेकर दोगी? निक्कू के मोबाइल को देख के मेरा भी बड़ा मन करता है कि मेरा भी उस जैसा मोबाइल हो और मैं भी निक्कू की तरह गेम खेलूं। अरे बेटा, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर तुमने अच्छे नंबर ले लिए तो मैं तुम्हें निक्कू के मोबाइल से भी ज़्यादा अच्छा मोबाइल लेकर दूंगी। माँ की बात सुनकर बंटी खुश हो जाता है तो वो दोनों सो जाते हैं। दूसरे जानिब निक्कू गेम में मसरूफ़ होता है।
उसकी माँ उससे कहती है, अरे निक्कू, अब देर हो गई है, सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है तुमने। अरे माँ, जरा खेलने तो दो, अभी तो शुरू की है। निक्कू की माँ डॉली सो जाती है। कुछ टाइम के बाद जब निक्कू घोंसले में सोने लगता है तो उसे टेस्ट की चिंता शुरू हो जाती है। अरे कल तो टेस्ट भी है। मैंने तो बंटी से कह दिया था कि मैंने पढ़ लिया है, लेकिन मुझे तो एक लफ्ज भी नहीं आता। अगर कल मुझे टेस्ट ना आया तो मेरा टीचर मेरी माँ को शिकायत लगाएगा। ये सोचते सोचते उसको नींद आ जाती है। दूसरे दिन जब निक्कू कौवा बंटी से मिलता है तो बंटी उसे बताता है, अरे निक्कू, तुम्हें एक मज़े की बात बताऊं? मेरी माँ ने कहा है अगर मैंने पेपरों में अच्छे नंबर हासिल किए तो वो मुझे तुम्हारे मोबाइल से भी अच्छा मोबाइल लाकर देगी, फिर मैं भी तुम्हारी तरह गेम खेलूंगा। यार बंटी, मेरे पास तो पहले से ही मोबाइल है। अच्छे नंबर लेके मैंने क्या करना है? बस पास हो जाऊं, यही बहुत है। अरे यार, पास होना कौन सा मुश्किल काम है? तुम्हें भी मेहनत करके अच्छे नंबर लेने चाहिए। अब तो पेपर होने वाले हैं, मैं अब खूब मेहनत करूँगा और अच्छे नंबर लेके मोबाइल लूँगा। कुछ समय के बाद पेपर्स होने वाले होते हैं। बंटी पढ़ाई में दिन रात एक कर रहा होता है और उधर निक्कू को रात को भी गेम से फुर्सत नहीं होती। आखिरी पेपर देकर दोनों घर वापस आ रहे होते हैं। अरे यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे सारे पेपर बहुत अच्छे हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि क्लास में मैं पहली पोजीशन लूँगा और फिर माँ मुझे मोबाइल लेकर देगी। यार बंटी, मेरे पेपर कुछ खास अच्छे नहीं हुए। ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं, फिर तो मेरी माँ मुझसे मोबाइल छीन लेगी। मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता। यार, अब मेरा घर आ गया है, मैं जाके आराम करता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो सुकून की नींद सोऊंगा। बंटी अपने घर चला जाता है और निक्कू भी अपने घर के लिए आगे चल पड़ता है। कुछ दिनों के बाद उनका रिजल्ट आता है। बंटी क्लास में फर्स्ट आता है और निक्कू बुरी तरह फेल हो जाता है। अरे यार, मेरे पेपर इतने भी बुरे नहीं थे कि मैं फेल हो जाऊं। अब मुझे चिंता है मेरी माँ मोबाइल छीन लेगी। यार निक्कू, तुम्हें अब भी मोबाइल की चिंता हो रही है? तुम इतनी बुरी तरह से फेल हुए हो। अब भी तुम मेहनत करो तो अच्छे नंबर ले सकते हो। दोनों अपने घर चले जाते हैं। बंटी घर जाकर माँ से कहता है, अरे माँ देखो, मैं क्या लाया हूँ। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ और मुझे ट्रॉफी भी मिली है। नीलो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे बेटा, तुमने मेरा कहा माना और अच्छे नंबर हासिल करके दिखाए। अब मैं तुम्हें मोबाइल लेकर दूंगी, तुम भी निक्कू के साथ गेम खेलना। अरे माँ, निक्कू तो बुरी तरह फेल हुआ है, अब उसकी माँ उससे मोबाइल छीन लेगी। उधर निक्कू की माँ डॉली फेल होने का सुनकर उससे मोबाइल छीनकर एक दिन के लिए उसे घर से बाहर निकाल देती है। लेकिन निक्कू सुधरने का नाम नहीं लेता। वक्त गुजरने के साथ साथ वो और भी निकम्मा हो जाता है और पढ़ाई छोड़ देता है। उधर बंटी पढ़कर एक बड़ा अफसर बन जाता है। उसके पास नया मोबाइल, घर, सब कुछ होता है। निक्कू बंटी को अफसर देखकर दिल ही दिल में पिछताता है कि काश वो भी पढ़ लेता और उसकी तरह अफसर बन जाता। लेकिन अब वक्त गुजर चुका होता है
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो वक्त की कदर करता है और मेहनत करता है तो वक्त उसे इसका सिला देता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।